हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है डल लेक हैज़ वाटर 8.2 इंटू 10⁻12 लीटर। ये ध्यान से देखो, लीटर लिखा हुआ है, मैं इसको ml में कन्वर्ट करने वाला हूँ, यानी कि 8.2 इंटू 10⁻15 ml हो जाएगा ये। ओके, अप्रॉक्सीमेटली अ पावर रिएक्टर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 1.5 इंटू 10⁻6 कूलाम पर सेकेंड। कूलाम पर सेकेंड का मतलब है एम्पियर, यानी वो हमें करंट दिया हुआ है आई का वैल्यू। हाउ मैनी ईयर्स वुड टेक द इलेक्ट्रोलाइज द लेक, यानी कि इस लेक को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कितने साल में इस लेक को पूरा का पूरा हम इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, यानी ये पूरा का पूरा H2 और O2 में कन्वर्ट किया जा सकता है इसको। तो आप जरा समझ लें, यहाँ पर टोटल वेट ऑफ वाटर इन लेक कितना है हमारे पास। तो वॉल्यूम ऑफ H2O इज 8.2 इंटू 10⁻15 ml। देखो यहाँ 10⁻12 लीटर लिखा है, मैंने उसे ml में कन्वर्ट करके लिखा है, कन्फ्यूजन क्रिएट मत कर लेना। अब वेट ऑफ H2O कितना, अगर हमें डेंसिटी नहीं दी है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं। तो 1 ग्राम पर ml यूज़ किया तो हमारे पास टोटल वेट आ गया 8.2 इंटू 10⁻15 ग्राम, ये वेट हो गया। अब इससे आप मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू यानी डिवाइड बाई मोलर मास, तो 8.2 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 18, दीज आर द मोल्स ऑफ H2O। और जितने मोल्स ऑफ H2O हैं उतने ही मोल्स ऑफ H2 होंगे। देखो मैं इसको बता देता हूँ, अगर आप H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं H2O, तो H2O कन्वर्ट होगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस कर लो, आप बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी जितने मोल्स ऑफ H2O होगा उतना ही मोल्स हमारे पास H2 होगा, या जितने मोल्स H2 होगा उसका हाफ मोल्स हमारे पास O2 होगा। तो मैं H2 के फॉर्म में इसको करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर H पर चार्ज होता है +1, यहाँ H पर चार्ज होता है 0, तो H2 का एन फैक्टर हमारे पास कितना होगा 2, तो हमें 2 भी एन फैक्टर ही मालूम हो गया। तो चलो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं इसी टाइप से। तो अब हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने लिखा हुआ है मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू, आपके पास आ गया 8.2 इंटू 10⁻15 अपॉन 18 मोल्स, दीज आर द मोल्स ऑफ H2। अब आपके पास ये फॉर्मूला है W इक्वल टू EIT अपॉन 96500, इसको भी समझ लो, W इक्वल टू EIT अपॉन 96500। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, यानी मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू IT अपॉन 96500। अब आप देखो ये जो मोलर मास है इसको W के नीचे ले जाओ, यानी W अपॉन M इज इक्वल टू IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। तो आप समझना यहाँ पर ये जो W अपॉन M है, दीज आर द मोल्स। अब अगर हम H2 की बात करें तो मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। बस इसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है डायरेक्ट। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू IT अपॉन एन फैक्टर इंटू 96500। H2 का एन फैक्टर कितना है 2, और I हमको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻6 कूलम पर सेकेंड, तो ये लिखा हुआ है कूलम पर सेकेंड है। इसका मतलब जब आप इसमें टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो सेकेंड्स में आएगी। तो जब आप यहाँ पर टाइम निकाल रहे हैं T, तो डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 2 और 96500 T कैलकुलेट करोगे, जब आप T कैलकुलेट करोगे तो ये टर्म आएगी, मैंने सॉल्व नहीं किया अभी। ये जो वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में होगी, सेकंड्स में, लेकिन उसने पूछा है ईयर्स में, तो ईयर्स में निकालना है। तो अब सेकंड को ईयर में कैसे बदलेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दो। जैसे कि आप 60 डिवाइड करेंगे, मतलब 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट्स आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर 24 से डिवाइड कर दो, डेज बन जाएंगे। फिर 365 से डिवाइड कर दो, ईयर्स बन जाएंगे, और आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है टाइम को। आप देखो 60, 24, 365, इनसे डिवाइड करने से ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपके पास अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली 1858 समथिंग ऐसे आंसर आता है। तो इसे 1.9 10⁻6 ये आंसर इस फॉर्म में दिया था, तो मैंने 1.9 मिलियन ईयर्स निकाल दिया।